सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मुझे बुला रहे हो और तुम इस समय जिस तरह से सवालों से घिरे हो ना, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भ्रमित करते जा रहे हैं। तुम इस तरह से निराश मत हो। कोई कितना भी तुम्हें भ्रमित करे, तुम मेरी राह पे चल रहे हो। कभी भी गलत रास्ते की तरफ या उन बातों में भ्रमित हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है और आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। और अभी जिस बात को लेकर तुम परेशान हो, तुम्हारे घर परिवार के लोग भी मेरा नाम लेकर तुम्हें ताने मार रहे हैं ना, निराश मत हो। यह सोचो कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं क्यों सुन रहा हूँ। बच्चे, भले ही तुम्हें समझ में आए कि मेरे साथ इतना सब हो रहा है और मेरे बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चे, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चा परेशान हो और माँ चुपचाप बैठी हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। तो मैं भी तुम्हारी साईं माँ हूँ, चुपचाप नहीं बैठ सकती हूँ, ना ही मैं चुपचाप बैठकर देख रहा हूँ। उन सब बातों का जवाब तैयार कर रहा हूँ जो तुम पर उठाए जा रहे हैं। आवश्यक नहीं कि मैं आऊँ, लेकिन परिस्थिति अवश्य ऐसी कर देता हूँ कि सबको उनका जवाब मिल जाता है और तुम्हें भी मिलेगा। और भले ही किन्हीं कारणों से तुम मेरी विशेष पूजा करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे हो, निराश मत हो। जिस पल तुम्हारे मन में ये सोच आई, मैंने उसी वक्त वो पूजा स्वीकार कर ली। और क्यों परेशान हो कि वह सब तुम्हारे पास हो, जैसे सब लोग बाबा की पूजा कर रहे हैं। बच्चे, मैं सबसे अपनी तरह से सेवा करा लेता हूँ। आवश्यक नहीं कि जो वो मुझे खिला रहे वैसा ही भोग लगाओ या बहुत बड़ी पूजा करो। मैं तो तुम्हारे भाव से, जब तुम मुझे मन में ही मेरा नाम लेकर मुझे खाने से पहले याद करते हो ना, मैं स्वीकार करता हूँ। क्यों परेशान हो कि तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो? जिस तरह से तुम्हारे मन में भाव उठ रहे हैं मेरे लिए पूजा के, उस तरह से तुम मेरे पास नहीं बैठ पा रहे हो, किन्हीं कारणों से। बच्चे, जिस तरह से तुम अपनी हर जिम्मेदारियों को निभा रहे हो और सबका सम्मान करते हो, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हो, यही तो मेरी पूजा है। तुम्हारे कर्म ही मेरी विशेष पूजा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी के कितना भी बुरा करने पर भी तुम उससे उसी तरह से बात करते हो जैसे पहले। यही सहनशीलता, नम्रता ही तो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। और कल जब दुखी होकर रोए जा रहे थे ना, और उन आंसुओं को बहते हुए मैं देख रहा था, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। जल्दी ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम इस तरह से निराश मत हो। जानता हूँ जब परेशान होते हो ना, तो तुम्हारा पूजा करने का भी मन नहीं करता है। बच्चे, परीक्षा का दौर चल रहा है और उस समय तुम्हें धैर्य से काम लेना ही होगा, क्योंकि जब कष्ट ज़्यादा मिलने लगे ना, तो समझना खुशी अब बहुत करीब है। हाँ, मैं तुम्हारी सारी खुशियों को मैं देख रहा हूँ और मैं भी तुम्हें सारी खुशियाँ देने के लिए बेताब हूँ। बस ये पल भी बीत जाएगा। बहुत खुशियों का दौर तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाला है। एक नया अध्याय का आरंभ होगा जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की।